दिस दिखाओ जरा, दिस इज द इमेज। ये दिखा दीजिए यहाँ पे, ये ठीक से दिखाइए। दिस इज द इमेज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये हुआ है जो यूएस के साथ ट्रेड डील हुई है, वो इस कारण हुई है। ये हुआ है, ठीक है। क्लियरली इसको समझिए। ये नारावाने जी की बात है, एप्स्टीन की बात है, ये जो सब हो रहा है, राइट। मेन चीज ये है। थैंक यू। सभापति महोदय, यहाँ किताब पर चर्चा चल रही है, एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है, और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। दूसरी किताब है सर, जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी। नमस्कार। राहुल गांधी तो बुरी तरह से फंस भी गए हैं और फंसा भी दिए हैं। इसके पीछे का कारण है, राहुल गांधी एक किताब पे चर्चा करना चाहते थे। हालांकि उस किताब के बारे में कहा यह जा रहा है कि वो जो किताब लहराते हुए दिखा रहे थे, वो तो अंदर से बिल्कुल खाली है। बहरहाल जो भी हो, सवाल यह है कि राहुल गांधी को अगर किताब पे ही चर्चा करना है, और सबसे अच्छी बात यह है कि राहुल गांधी को अब एक नहीं, किताब पे चर्चा करने के लिए निशिकांत दुबे जो कि गोंडा से सांसद हैं, वो एक नहीं पूरा एक थैला किताब लाकर दे दिए हैं और कह रहे हैं कि जब किताब पे ही चर्चा करनी है तो लीजिए किताब, इन सब किताबों पे भी चर्चा कर लीजिए। असल में उन किताबों में कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी, उनके बारे में भी चर्चा है उसमें। अब राहुल गांधी और उनके नेता तो बुरी तरह से फंस गए हैं। मतलब अब उनके नेता को राहुल गांधी के लिए डिफेंस करना मुश्किल हो रहा है। कैसे करें, कैसे बचाएं, क्योंकि राहुल गांधी अब बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आप समझिए कि राहुल गांधी यही नहीं रुके। जब उन्हें बोलने से मना किया गया कि जो किताब छपी नहीं है, इसका कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, उसकी आप बात करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है संविधान में। तो राहुल गांधी ओम बिरला को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव ले आए, लेकिन उसमें भी गलती कर गए। जो डेट होना चाहिए 2026, उन्होंने उसमें 2025 लिख दिया है, जो नियम के अनुसार वो रद्द हो सकता है। और उससे भी बुरी खबर यह है कि महागठबंधन के जो तमाम दल थे उसमें शामिल, उसमें से टीएमसी और कई और सहयोगी दल, उन लोगों ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया कि नहीं, ओम बिरला को भी अपना पक्ष रखने का मौका चाहिए, मिलना चाहिए मौका कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। हम कैसे ऐसे ही उनको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव ले आए, ये कहना है टीएमसी का, ममता बनर्जी की पार्टी का। तो राहुल गांधी की जो हरकत है, ये कांग्रेस के लोग तो नहीं खोलेंगे भेद। कांग्रेस के लोग और उनके चाहने वाले तो राहुल गांधी की तारीफ करेंगे, लेकिन उनके सहयोगी जो समझ रहे हैं कि राहुल गांधी के बात में कितना दम है, कितने पॉइंट्स हैं, जो समझ रहे हैं वो किनारा कर लिए। तो इन तमाम बातों से ऐसा लगता है कि राहुल गांधी खुद ही फंस चुके हैं और कांग्रेस को भी फंसा